गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशु मित्तल ज्ञान स्थली के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड के जो लास्ट टॉपिक है रिसर्च एथिक्स के बारे में हम बात करेंगे। देखो, हमारे लगभग सभी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं रिसर्च के रिलेटेड, रिसर्च एप्टीट्यूड के रिलेटेड, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 में आए हैं। क्लियर? आपके दो टॉपिक बाकी थे, रिसर्च एथिक्स थे, कुछ रेफरेंसेस रहते थे। दो टॉपिक्स जो है वो आपके बाकी थे, बाकी सारे टॉपिक्स हम लगभग कर चुके हैं। वो टॉपिक्स हम आज डिस्कस करेंगे, आज हम उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसके रिलेटेड आता ही आता है, जो हर बार पेपर में जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वो होता है रिसर्च एथिक्स। देखो, एथिक्स से आप क्या समझते हो? रिसर्च एथिक्स क्या है? एथिक्स इज बेस्ड ऑन वैल्यूज, ठीक है ना। मतलब हम कुछ भी एथिक्स में हम बेसिकली पहले हमको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, फिर हम इसे लिखते भी हैं, ठीक है। एथिक्स में हम बेसिकली ये बात कर रहे हैं, मतलब हम जो भी चीज जो जैसे बात कर आपको सैम्पलिंग टॉपिक करवाया, ठीक है, जैसे आपको मैंने वैलिडिटी टॉपिक करवाया, तो एथिक्स का मतलब ही उसी तरह से हम बात करते हैं कि जो चीज बिल्कुल सही है, ठीक है, जिसमें मैंने बायसनेस, एथिक्स क्या होगा, मतलब बायसनेस का यूज नहीं किया। और क्या कह सकते हैं, जिसमें मैंने सब्जेक्टिविटी को ऐड नहीं किया। जो मेरी रिसर्च है वो प्रॉपर तरीके से की गई है। ये सब कुछ हमारा किसमें आता है? रिसर्च एथिक्स। मतलब ये नहीं है कि मेरे को वो बंदा अच्छा नहीं लगता था, उसके बारे में मैंने गलत लिख दिया। मेरे को ये चीज मेरे से मेहनत नहीं हो रही थी तो मैंने जजमेंट का यूज कर दिया। मेरे को एनपी आती तो मैंने डाटा को खुद बना दिया, ठीक है ना। तो वो एथिक्स के उलट है। तो इसमें हम बात करते हैं जिसमें हम जो है बायसनेस को नहीं लेकर आएंगे, जिसमें जो चीज है। देखो, मैंने आपको रेफरेंसेस में बताया था जब हम स्टेप्स कर रहे थे कि रिसर्च में हम किसी का भी डाटा ले रहे हैं, ठीक है ना। मान लो मैं कहीं बुक से डाटा ले रहा हूं, मान लो मेरे को कोई पेज मिलकर डाटा ले रहा हूं, मान लो मैं किसी की साइटेशन यूज कर रहा हूं, ठीक है, किसी की डिसर्टेशन यूज कर रहा हूं, तो मैं हर चीज को प्रॉपरली तरीके से परमिशन से करूंगा। अगर मैं कोई पेज ले रहा हूं तो पेज के लिए मैं एंड पर लिखूंगा, मैं शो करूंगा कि जी मैंने ये पेज से डाटा कलेक्ट किया। ये है हमारा एथिक्स, ठीक है ना, जिसमें हम कुछ भी गलत नहीं बताते। देखो, आपको ना एक बात और बताऊं, जब हम किसी के रेफरेंस यूज करते हैं, जब हम जो है किसी के जो है डिसर्टेशन या किसी की थीसिस का कोई टॉपिक या रेफरेंस यूज करते हैं, तो वो दो तरह से होते हैं, ठीक है ना। एक तो होते हैं ओपन, एक होते हैं जो परमिशन लेनी होती है, परमिटेड, ठीक है ना। ओपन है तो मैं ओपनली विदाउट बिना पूछे उस पर्सन से जिसने वो लिखा है मैं डायरेक्ट ले सकता हूं, पर मेरे को रेफरेंसेस में उसका नाम मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने ये रिसर्च, ये रेफरेंसेस इस पर्सन की स्टडी से लिया है, पर मेरे को परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेरे पास ओपनली पड़े हैं। सेकेंड है परमिटेड वाले। परमिटेड वालों में क्या होता है कि किसी ने अगर उसका ये वो साइटेशन, वो डिसर्टेशन, वो टॉपिक, वो जो है रेफरेंस हमने यूज करना है, तो पहले उस वो पर्सन जिसने वो टॉपिक और रेफरेंसेस लिखा है, पहले उससे परमिशन लेनी पड़ेगी कि सर मेरे को परमिशन चाहिए कि मैं आपका रेफरेंस यूज करना चाहता हूं। अगर वो परमिशन देगा तो ही मैं उसके रेफरेंस को यूज करूंगा, और साथ में लास्ट में, ठीक है ना, मैं उस परमिशन को भी साथ में मेंशन करूंगा कि देखो मैंने इस पर्सन से परमिशन लेकर ये काम किया। ये है मेरा रिसर्च एथिक्स, मतलब प्रॉपर रूल्स, रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, जहां वर्ड आ जाए वो सब किससे संबंधित है? रिसर्च एथिक्स के साथ संबंधित है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर आएगा। अब हम इसे थोड़ा सा बुकिश, ये तो हमने समझा नॉर्मल,
थोड़ा सा अब हम इसे बुकिश लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले लिख लो फिर मैं आपको समझाता हूं। रिसर्च मस्ट इंश्योर दैट डाटा इज एक्यूरेट, ठीक है ना। रिसर्च एथिक्स का मतलब क्या होता है, देखो उसमें क्या होगा कि जो आपकी रिसर्च है ये इंश्योर करेगी, जो ये यकीनी बनाए कि जो आपका डाटा है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, मतलब इसमें आपने अपने पर्सनल व्यूज ऐड नहीं किया, आपने कुछ भी इस तरह का ऐड नहीं किया जो सब्जेक्टिविटी है, जहां आपने अपने जस्ट पर्सनल व्यूज को इसमें ऐड कर दिया, ऐसा आपने इसमें कुछ नहीं किया। सेकेंड, रिसर्च must not try to intention prove a point। देखो मैंने आपको, अब हमने टॉपिक किया था हाइपोथेसिस, तो हमने बात की थी ना कि जब भी हम कुछ हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हाइपोथेसिस को हम कभी भी प्रूव नहीं करते, नॉट प्रूव, क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो रिसर्च एथिक्स में भी वो क्या बोल रहे हैं कि जो आप रिसर्च कर रहे हैं आप ये उसमें ये होना चाहिए कि आपकी जो रिसर्च है किसी पॉइंट को प्रूव नहीं कर रही, आपकी जो रिसर्च है किसी पॉइंट को प्रूव नहीं कर रही, आपकी रिसर्च किसी पॉइंट को क्या कर रही है, टेस्ट कर रही है। मतलब हो सकता है वो पॉइंट सही हो सकता है वो पॉइंट गलत हो, पर ये नहीं बोल सकता कि मेरी जो रिसर्च है, अगर मेरी रिसर्च किसी पॉइंट को प्रूव कर रही है, चाहे वो सही है चाहे गलत, दैट मींस वो एथिक्स के उलट चल रही है। तो रिसर्च मस्ट इंश्योर द डाटा is sufficient, investigated and finding are totally accurate। देखो इस बात को ध्यान से समझो कि जो रिसर्च है, अगर आपकी रिसर्च एथिक्स के अकॉर्डिंग चल रही है तो आपकी रिसर्च क्या है, ये इंश्योर करे कि जो आपका डाटा है ना वो सफिशिएंट है। देखो हमने ना आपको सैंपलिंग एरर में थोड़ा सा बताया था, ठीक है। जो स्टूडेंट्स यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के हैं वो स्टूडेंट्स ने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, मैंने उनको डिटेल में जो है करवाया था। जो टॉप स्टूडेंट्स फर्स्ट पेपर के रिलेटेड पढ़ रहे हैं उनको ज्यादा डिटेल में नहीं कराया, पर उनको बेसिक पॉइंट बताए। और जो स्टूडेंट यूजीसी नेट पेपर 1 या पेपर 2, देखो आपका पेपर लेट हो चुका है कि अभी हमारे ज्ञानस्थली चैनल्स के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो 5 मई से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। तो आप उस जो आपको जो है स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, ठीक है, जो नंबर आ रहा है उस नंबर पे कॉल करें, मैम से, अलका मैम से बात करें और अपने आप को आप इनरोल करवा सकते हो। बहुत अच्छा चांस है, देखो जो तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकती हैं, उनका रिवाइज भी हो जाएगा। जो बच्चों ने अभी तैयारी नहीं शुरू की उनके लिए भी मौका है, अभी कोविड के कारण थोड़ा पेपर लेट होने के चांसेस हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने पेपर की तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ जी, चलो हम अब टॉपिक कर रहे हैं रिसर्च एथिक्स। तो इसमें देखो वो कह रहे हैं कि आपका जो डाटा, हमने ना उसमें बात की थी सैंपलिंग एरर में। अगर सैंपलिंग एरर कब होती है, जब हमारा सैंपल छोटा होता है। क्या होता है, हमारा सैंपल छोटा होता है। देखो इसमें हम बात क्या कर रहे हैं कि रिसर्च जो है आपके इंश्योर करे कि आपका डाटा सफिशिएंट है, कम नहीं है। ये नहीं है कि मैंने 10 से रिसर्च की और 100 पे लगा दिया, नहीं, मेरा डाटा सफिशिएंट है, इन्वेस्टिगेटर मैंने प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से मैंने इन्वेस्टिगेट किया है और फाइंडिंग्स, जो मेरी फाइंडिंग निकल के आई है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। मतलब इसमें मैंने कोई पर्सनल व्यूज को ऐड नहीं किया। क्या ऐड नहीं किया? ये सब कुछ आपका क्या आ रहा है, रिसर्च एथिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा पेपर में। नेक्स्ट वीक, रिसर्च
must ensure privacy and out a कोड ऑफ एथिक्स। देखो बच्चे, जहां पर कोड ऑफ एथिक्स आ जाए ना, वो तो आंसर है आपका, याद रखना, ठीक है ना। देखो, आपकी रिसर्च में ना कुछ प्राइवेसी भी होनी चाहिए। और एक और बात याद रखना कि जो टॉपिक आप यूज कर रहे हो, जो टॉपिक आप अपनी रिसर्च में यूज कर रहे हो, वो टॉपिक किसी का कॉपी नहीं होना चाहिए। हमने ना प्लेगरिज्म भी करना है। मैंने आपको जो टॉपिक करवाना है ना, आईसीटी इन रिसर्च, वो टॉपिक भी आपको करवाना है। उसमें प्लेगरिज्म का बताऊंगा कि कुछ सॉफ्टवेयर भी बताऊंगा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो प्लेगरिज्म, जो मतलब ये शो कर देते हैं कि आपने कहीं से कॉपी तो नहीं की रिसर्च, ठीक है, मतलब आपकी रिसर्च एथिक्स के उलट तो नहीं है, ठीक है। तो वो भी, तो हम किसी भी टॉपिक को जो है एज इट इज कॉपी नहीं कर सकते। हाँ, किसी का इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले सकते हैं, पर उसका डिपेंडेंट बदलना पड़ेगा, उसका इफेक्ट बदलना पड़ेगा, कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी। किसी की एज इट रिसर्च को हम कॉपी नहीं कर सकते। क्लियर? ये भी हमारा रिसर्च एथिक्स के उलट है। और आपकी जो रिसर्च है वो कोड ऑफ एथिक्स के अकॉर्डिंग है, ये इंश्योरिटी आपकी रिसर्च में होनी चाहिए। तभी हम बोलेंगे कि रिसर्च एथिक्स के अकॉर्डिंग सारी रिसर्च की गई है, आपकी रिसर्च प्रॉपरली ठीक है। ठीक है बच्चे, समझ आ गया आपको? मैंने आपको बुकिश लैंग्वेज में भी समझा दिया, आपको डिटेल में भी समझा दिया। अब जो एथिक्स के उलट होता है वो क्या हो सकता है? डुप्लीकेसी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, डुप्लीकेट पब्लिशर। हमने कोई डुप्लीकेट, ऐसे ही कोई पब्लिशर का नाम लिख दिया, ठीक है। अनरिवील्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स को मैंने दूर ही नहीं किया इसमें। मिस रिप्रेजेंटिंग फाइंडिंग, ये सब कुछ क्या है? रिसर्च एथिक्स के अगेंस्ट है। ये सब कुछ क्या है? रिसर्च एथिक्स के क्या है? अगेंस्ट। हम किसकी बात कर रहे हैं? रिसर्च एथिक्स के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई और इसमें और आप क्या कर सकते हैं? कोई बायसनेस यूज कर दी मैंने, इंटरनल बायसनेस मेरी इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी, ठीक है। कोई फाइंडिंग्स में मैंने फाइंडिंग्स हो गया, कोई मैंने डाटा कलेक्शन में उलट फेर कर दिया, तो ये सब कुछ आपका क्या हो जाएगा? अगेंस्ट द एथिक्स। अगर मैं इसको एथिक्स नहीं करूंगा तो मेरी डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, डुप्लीकेट पब्लिशर नहीं होना चाहिए, प्रॉपर पब्लिशर होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट्स दूर होने चाहिए, फाइंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, बायसनेस जो है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तो नहीं होनी चाहिए, और डाटा कलेक्शन में कोई उल्टे, जो रिजल्ट एज इट इज आए, जो डाटा आपका एज इट इज आए, आपको उसी तरह से एज इट इज उसे पेश करना होता है। ये है आपका रिसर्च एथिक्स, ये है आपका टॉपिक रिसर्च एथिक्स, जिसके बारे में आज हमने बात की। ठीक, चल अब हम बात करते हैं आईसीटी यूज्ड इन रिसर्च। नेक्स्ट टॉपिक हम बात कर रहे हैं आईसीटी यूज इन रिसर्च। एक सेकेंड बच्चों, पानी पी। हाँ जी, पहले ना मैं आपको आईसीटी यूज इन रिसर्च थोड़ा सा समझाता हूं, बाद में जो फैक्चुअल डाटा है ना, कि
कौन सा होगा, क्या सॉफ्टवेयर है प्लेगरिज्म के, ये वो आपको मैं सारा बारे बता दूंगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल बता दूं ताकि मैं आपको एक बार थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूं इसके साथ, और फैक्चुअल डाटा को आपको बाद में मैं ऐड कर दूंगा। क्लियर? तो एक बार हम बात करें आईसीटी। देखो अब आईसीटी क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब देखो, अब बात कर रहे हैं कि आईसीटी का यूज हम रिसर्च में कैसे कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज हम रिसर्च में कैसे कर सकते हैं। आजकल तो आईसीटी का यूज हर फील्ड में हो रहा है। रिसर्च में आईसीटी, देखो ये तो बेसिकली कॉमन क्वेश्चन है कि आईसीटी की हेल्प से रिसर्च कितना इजी हो जाएगा। अगर देखो मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, डाटा कलेक्ट कर रहा हूं, जो मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, जस्ट नॉर्मली समझो, ये क्वेश्चन कितनी जल्दी बन जाएगा आईसीटी से। टेक्नोलॉजी के साथ ये क्वेश्चन कितना जल्दी बन जाएगा। जो फाइंडिंग, जो मैंने डाटा कलेक्ट किया, जो मैंने डाटा कलेक्शन की, उसको कितनी जल्दी मैं एनालिसिस कर पाऊंगा। एक तो मैं कैलकुलेशन इस तरह से करूं, एक मैं आईसीटी की हेल्प के साथ करूं, ठीक है ना, तो कितनी जल्दी हो जाएगा। प्लेगरिज्म, मैंने आपको ये सॉफ्टवेयर लिखवाने हैं सारे, ठीक है ना, ये सारे सॉफ्टवेयर मैं आपको बाद में लिखवाऊंगा प्लेगरिज्म के। प्लेगरिज्म में देखो क्या बात कर रहे हैं कि ना, हमने बात की थी ना, रिसर्च एथिक्स की बात की थी। तो प्लेगरिज्म में बेसिकली देखो क्या बात करते हैं, अगर हम किसी और का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, अगर हम किसी और का डाटा को उठा रहे हैं, तो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है प्लेगरिज्म के रिलेटेड, ठीक है, जिसके साथ मैं मिनटों में पता लगवा दूंगा कि आपने जो फाइंडिंग्स हैं कहां से कॉपी की है, कहां से क्या किया है, कॉपी किया है। वो प्लेगरिज्म, जो प्लेगरिज्म के सॉफ्टवेयर हैं, उससे मैं मिनटों में पता लगवा दूंगा। हाँ जी, नेक्स्ट, ठीक, और क्या होगा, और मैं आईसीटी की मदद से क्या कर सकता हूं, मेरे को डाटा कलेक्ट, मेरे को जो है रिव्यूज इकट्ठे करने बहुत इजी हो जाएंगे, ठीक है। मैं एक ही टाइम पे काफी पर्सन के रिव्यू, अभी तो शोध गंगा है ना, शोध गंगा, जिसपे सभी बच्चों के जो है, जो सभी स्कॉलर्स के रिसर्च हैं, उनको उन्होंने उस पर डाला हुआ है, तो हम किसी का भी देख सकते हैं, ठीक है, उसको मैं आसानी से देख पाऊंगा। डाटा कलेक्शन, क्वेश्चन, ये इससे वो क्या है, मेरा आईसीटी जो है मेरी रिसर्च में मेरी क्या करेगी, हेल्प करेगी। क्या करेगी, मेरी हेल्प करेगी। हम इसे और डिटेल में करेंगे। पहले एक और कंसेप्ट छोटा सा रह गया, जो मैंने आपको रेफरेंसेस के बारे में तो बता दिया। लास्ट जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो प्लीज वीडियो देख लेना, उसमें कुछ पार्ट रह गया था, पहले उसे कंप्लीट करते हैं। हमने एक स्टाइल तो कर लिए थे कि लिखना कैसे है, ठीक है ना, एपी स्टाइल की हमने बात की थी, शिकागो स्टाइल की हमने बात की थी, एमएलए स्टाइल की हमने बात की थी कि लिखना किस तरह, रेफरेंसेस को लिखना किस तरह से है। आज हम रेफरेंसेस के बारे में और बात करते हैं, जैसे आईबिड हो गया, elo.ct, ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। हाँ जी, सबसे पहले बात कर रहे हैं आईबिड। सबसे पहले हम बात करें, ये क्या है, रेफरेंसेस टर्म है, ये क्या है, रेफरेंसेस टर्म है। फर्स्ट हम बात करें आईबिड। आईबिड का मतलब क्या होता है, 10 से। देखो पहले इसको समझने से पहले समझो आप फुटनोट। पहले आप क्या समझो, फुटनोट्स। देखो फुटनोट क्या होता है, देखो ये क्या है, हमारा पेज, जो पहले जो बुक्स थी ना उसकी बात कर रहा हूं। देखो इस तरह से यहां पर लाइन होती थी, इस तरह से यहां पर लाइन होती थी। यहां पर क्या होता था, मेरा डाटा लिखा होता था, मेरे में क्या लिखा होता था, इसमें यहां पर मेरा डाटा सारा लिखा जाता था। यहां पर लिखा रेफरेंस ही लिखे जाते थे कि इस पेज पे ये रेफरेंस, इस पर्सन का, इस पर्सन का रेफरेंस, ठीक है, इस तरह से रेफरेंसेस को लिखा जाता था। इस तरह से अगला पेज, उसमें भी ऐसे, अगला पेज, उसमें भी ऐसे। वो क्या होता था, फुटनोट। उसे हम क्या बोलते हैं, जो ये लिखा जा रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, फुटनोट बोलते हैं।
अब देखो, जो मैं ये रेफरेंसेस टर्म, पहले मैं आपको बेसिक समझा दूं, जो मैं ये आपको रेफरेंसेस टर्म समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो क्या है कि मान लो मैंने, मेरा ये पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 5, ठीक है, पेज नंबर 6 आया दोबारा, अब नेक्स्ट पेज आ गया 6, सेम टर्म मैंने यूज करनी है, यही टर्म मैंने यहां पर यूज करनी है, तो मेरे को सारा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट पर्सन का नाम लिखूंगा और साथ में कोई इस तरह से रेफरेंसेस टर्म यूज कर दूंगा, ठीक है ना। वो हम समझेंगे, अभी थोड़ी देर तक समझेंगे, साथ साथ समझेंगे कि कहां पर कौन सी टर्म यूज करनी है, कहां पर क्या लिखना है, किस, जब ये होगा तो क्या होगा। और देखो मान लो ये मेरा कोई और पेज है, पेज नंबर 55, क्लियर, तो मैंने ये 5 नंबर वाली दोबारा यूज करनी है 55 पर, तो मैं क्या लिखूंगा, वो सारा चीज को हम समझेंगे ये टर्म्स में। जो ये लिखे जा रहे हैं इसे हम क्या बोलते हैं, फुटनोट। पहले आपको ये बेसिक तो बताओ ना कि इसे हम क्या बोलते हैं, फुटनोट बोलते हैं, क्लियर, आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आई विद आई तो इसका मतलब क्या होता है, सेम, इसका मतलब देखो अब क्या ले सकते हैं हम, सेम। हाँ जी, आई विल, देखो पहले इसका लिख लो, इन फुटनोट्स, इन फुटनोट्स वेयर व्हेन citing the same page for the same अगर सेम पेज पर ही हमने पूरी साइटेशन दोबारा लिखनी है तो उसमें हम दोबारा सेकंड में क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, आई बिट। याद रखना, अगर पूरी साइटेशन, देखो आई बिट और LO.COT उसमें थोड़ा डिफरेंस है, तो ध्यान से समझ लेना। अगर मेरे को आई बिट का मतलब क्या होता है, द सेम, अगर सेम पेज पर मुझको पूरी साइटेशन लिखनी है तो वहां मैं टर्म यूज करूंगा साइट, वहां पर मैं क्या यूज करूंगा, आई बिट, क्या यूज करूंगा, आई बिट। सेकेंड, नेक्स्ट है OP.CIT। नेक्स्ट क्या है, OP.CIT, जिसे क्या बोलते हैं, द वर्क साइटर, जिसे क्या बोलते हैं, द वर्क साइटर। देखो जब हम एक रिसर्च को अलग अलग, इसमें क्या होगा, एक रिसर्च को अलग अलग जगह पर शो करें तो तब हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, OP.AL। जैसे एग्जांपल देता हूं, देखो एग्जांपल समझो, जैसे मैंने यूज किया मैकडूगल, ठीक है, मैकडूगल डैश डैश कोई चीज, पेज नंबर 420, ठीक है। अभी मैंने और किसी पेज पर ये यूज करना है तो मैं सीधा क्या लिखूंगा, मैकडूगल OP.CIT पेज नंबर 420। मतलब जो ये रेफरेंस जो है, ये रेफरेंस पेज नंबर 20 में हमने यूज किया हुआ है, तो उस पर क्या लिखा जाएगा, OP.AL। क्लियर, आपको OP.AL समझ आ गया होगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? देखो उसमें क्या था, आईबिट में क्या था, अगर आपने सेम, बिल्कुल पूरा उसी बुक में सेम चीज लिखनी है तो क्या लिखेंगे, देखो एग्जांपल, आईबिट पेज नंबर 9, क्या लिखेंगे, आईबिट मतलब ये ही बुक के 9 नंबर पेज पर हमने ये चीज का यूज किया है। क्लियर, तो वो क्या था, आईबिट। तो ये गलती नहीं करना, इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन कम आते हैं, ठीक है, पर क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। लेट्स लिखो LOC.CIT। देखो इसका मतलब क्या होता है, इन द प्लेस साइटर। इनका मतलब क्या होता है, इन द प्लेस साइटर। LOC.CIT कब होता है, जब देखो पहले तो उसने एज इट इज पूरा लिखना था तो हम आईबिट कर रहे थे। अगर
रिसर्चर ने ओनली टाइटल पेज और थीम के बारे में बताना हो तो वहां पर loc.cit का यूज होता है। वहां पर क्या यूज होता है? LOCIT का यूज होता है। ठीक है ना? अगर देखो जो सेम है, अगर कोई पेज में सेम है तो op.cit लगेगा। ठीक है, अगर उसके फुटनोट्स में कोई चेंजेस हैं तो वो क्या लगेंगे? loc.cit लग जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, loc.cit इज नेवर फॉलो बाय वॉल्यूम और पेज नंबर। ये पेज नंबर, ये समझ लेना, ये पेज नंबर और वॉल्यूम को फॉलो नहीं करता। loc.cit। नेक्स्ट, लास्ट देखो, लास्ट क्या है? et.al। लास्ट हम बात कर रहे हैं et.al। et.al का मतलब देखो क्या होता है? जब हम पहले कोई रेफरेंस दे चुके हैं, उसका यूज किसी और नेम से हमने करना है, तो क्या होगा? et.al। मैं लिख देता हूं, on subsequent reference to that source, use the first author and last in the signal phase lowered by et.al। किसके साथ होगा? et.al। जैसे देखो एग्जांपल देखो, LU मान लो मैकडुगल et.cl 1992। इस तरह से हम क्या यूज करेंगे? et.al। ये थे रेफरेंसेस टर्म। देखो अब आपको साइटेशन का मतलब पता है। अब मैं आपको इंडेक्स भी कराऊंगा ना। साइटेशन, देखो साइटेशन का मतलब क्या होता है कि जिस साइटेशन मतलब अगर मैंने कोई डिसर्टेशन दी, अगर मैंने कोई थीसिस लिखा, उस थीसिस को किन्होंने अपनी स्टडी का पार्ट बनाया, किन स्कॉलर्स ने ज्यादा से ज्यादा यूज किया, उसे क्या बोलेंगे? साइटेशन। वह क्या हो रही है? हमारी साइटेड हो रही है, मतलब उसे अलग अलग पर्सन यूज कर रहे हैं, नेशनल या इंटरनेशनल, वो होगा। एक होता है I10 इंडेक्स। I10 इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि अगर हमारी रिसर्च को मोर देन 10 स्कॉलर्स और थीसिस और डिसर्टेशन में यूज किया जाता है तो वो कौन से इंडेक्स में आता है? I10। एक होता है G इंडेक्स। जी मतलब जर्नल। जी इंडेक्स क्या शो करता है कि आपकी जो रिसर्च है वो कितनी बेटर है, कितनी साइंटिफिक है, कितनी स्कॉलर्स के लिए हेल्पफुल है, वो शो क्या करता है? आपका जी इंडेक्स। ठीक है, तो ये था आपका इंडेक्स वाला पार्ट। अभी देखो, अभी रह क्या गया
कि आपको एक तो मैंने एक लेक्चर और बनेगा अभी रिसर्च एप्टीट्यूड का, जिसमें एक तो आपको मैंने वो सारा रह गया, कॉन्फ्रेंसेस क्या होते हैं, सिम्पोजियम क्या होते हैं, ठीक है, वो वाला पार्ट, कांग्रेस क्या होता है, सेमिनार्स क्या होते हैं, वो वाला पार्ट। एक आपको आईसीटी की जो टर्म्स, जो प्लेगरिज्म के क्या क्या सॉफ्टवेयर हैं, कहां पर यूज होते हैं, वो सारा पार्ट, वो 2 पार्ट रह गए। मतलब एक वीडियो हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड की एक कल मैं आपको वो अपलोड कर दूंगा, ठीक है, कल तक वो आपकी वो तैयार हो जाएगी, वो रह गया, बाकी सारा रिसर्च एप्टीट्यूड आपका बिल्कुल खत्म हो चुका है। थैंक यू स्टूडेंट्स, जुड़े रहें। अगर नया बैच शुरू आपने ज्वाइन करना है तो 5 मई से मैम शुरू कर रहे हैं, तो इनरोल हो जल्द से ज्यादा स्टूडेंट्स, ताकि आप भी अच्छे नंबर लेकर पास हो सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।